जिस दिन से आम आदमी सवाल पूछना शुरू कर देता सत्ता से, उसी दिन सत्ता कमजोर होने लगती है। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख सर हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। कांवड़ यात्रा का श्रावण मास में जिक्र आता है, यानी इन दिनों बम बम बोले लाखों लोग इन दिनों भगवान शिव को पूजते हैं। गंगा किनारे जाकर जल रूपी अमृत को लेकर अपने घरों को प्रस्थान करते हैं। थोड़ा अतीत की ओर चलकर अगर हम देखें तो उस समय श्रावण मास में लोगों के पास काम इत्यादि ना के बराबर होता था, लिहाजा लोग नदी किनारे मन की शांति के लिए ध्यान लगाते थे इन दिनों मतलब। लेकिन वर्तमान में कांवड़ यात्रा का स्वरूप जो है परिवर्तित हो चला है। डीजे की धुन पर म्यूजिकल भगवान के रिमिक्स गाने कान फाड़ू आवाज में बज रहे हैं। भक्ति में लीन कांवड़िए झूम रहे हैं, जिससे कांवड़ यात्रा पर जा रहे भक्तों के कारण आम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई किलोमीटर तक की यात्रा है डीजे की धुन पर नाचते गाते। इसमें कोई बुराई नहीं मानते हम, लेकिन इस तरह की यात्रा को 1 से 5 किलोमीटर के दायरे में रखा जाए तो आज के कांवड़िए और आम लोगों को सहूलियतें रहेंगी। हालांकि इसमें प्रथा आड़े आ सकती है। अभी कुछ ही दिन हुए एक महिला के 2 बच्चे हुए यात्रा के दौरान, तो इस तरह के मामले में दिक्कत आ सकती है। कम से कम ऐसे लोग तो कांवड़ यात्रा से बचें। भगवान सबका ध्यान रखते हैं, चाहे वो कांवड़ ले जा रहा हो या ना ले जा रहा हो। हम सब ईश्वर की संतान हैं। चलिए फिलहाल देश की अन्य खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। JNUS में उमर खालिद की किताब पर चर्चा रद्द करने के लिए प्रशासन की कड़ी आलोचना की। इधर ABP का कहना है कि JNU गंभीर राष्ट्र विरोधी गतिविधि और हिंसा के आरोपी गद्दार का महिमा मंडन करने का मंच नहीं हो सकता है। दिल्ली एम्स ने महिला मरीज के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत के बाद एक सुरक्षा गार्ड को बर्खास्त कर दिया है। इधर दिल्ली में बारिश का कहर जारी है। 18 वर्षीय युवक के बह जाने की आशंका बताई जा रही है। बेघर नागरिक GB रोड की यौनकर्मी चलने SIR से बहिष्कार के खतरे में। दिल्ली में मतदाता सूची के चल रहे विशेष SIR ने गास्टिन वेस्टिन यानी GB रोड के व्यवसायों में काम करने वाली महिला यौनकर्मियों के भविष्य पर चिंता का साया डाल दिया है। कारण इन लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि बचपन से काम करने लगते हैं। कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ नहीं किया हुआ, कुछ उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। लिहाजा SIR में और अपने वोटिंग लिस्ट में नाम डलवाने में उन्हें दिक्कत आ रही है। इधर भारत भर में मुंबई से बात कर रहे हैं। भारत भर के शिक्षाविद प्राथमिक शिक्षा पर विचार विमर्श करने के लिए मुंबई में एकत्रित हुए। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने सिंगापुर की सुरवाना जूरोंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ 30 सप्ताह के भीतर मुंबई 3.0 के लिए मास्टर प्लान विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बम्बई हाईकोर्ट के निर्देश के बाद BMC MRD ने डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन रद्द कर दिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 500 करोड़ रुपए के साइबर धोखाधड़ी मामले में 12 अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। नागपुर में एक नाबालिग लड़की को इंस्टाग्राम दोस्त ने बंधक बनाकर यौन उत्पीड़न किया। एक अन्य व्यक्ति को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया इस मामले में। बात करें गुजरात तो गुजरात सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट को नारायण साई की बलात्कार के आरोप में 2 व्यक्ति के खिलाफ अपील पर 3 महीने के भीतर फैसला करने के निर्देश दिए हैं। गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा, भुखमरी के कारण माँ को बच्चे की हत्या करने के लिए मजबूर होना एक सामूहिक विफलता है हमारी। बाढ़ के बाद गुजरात में 6,868 चिकित्सा शिविर और 18,000 निगरानी दल तैनात किए गए। इधर कर्नाटक में भाजपा जनता दल एस में बिदानी टाउनशिप परियोजना के खिलाफ पदयात्रा शुरू कर दी है। मंत्री बसवराज राय राठी ने कहा कि सरकार इन किसानों को राहत देने में विचार कर रही है जो बुआई नहीं कर पाए। इधर हरिराम शंकर के अनुसार डिसूजा की हत्या वित्तीय विवाद को लेकर सुपारी के नाम पर की गई हत्या है। भाजपा टाउनशिप परियोजना के विरोध में बिदादी ने निखिल की पदयात्रा में शामिल होगी। वंदे मातरम विवाद केरल की UDF सरकार पर एक बार फिर RSS की विचारधारा का समर्थन करने के आरोप लगे। कारण उन्होंने चुपचाप ये वंदे मातरम बिल पास होने दिया, ऐसा आरोप है। 2024 बाइनट भूस्खलन अध्ययन से जलवायु और भूविज्ञान परस्पर क्रिया का पता चलता है। पुलिस की कई दिनों की तलाश के बाद अर्जुन एंगू कन्नूर में गिरफ्तार कर लिया गया। केरल के कुट्टनाड में आई बाढ़ ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है। कुट्टनाड में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नदियों के माध्यम से भारी मात्रा में होने वाले जल प्रवाह से निपटने के लिए निचले इलाकों की तैयारियों को लेकर एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है, जिससे थोटापट्टी जल निकासी मार्ग एक प्रमुख विवाद का केंद्र बन गया है। वंदे मातरम विवाद को लेकर CPIM ने UIM पर केरल सरकार के फैसले को चुपचाप स्वीकार करने के आरोप लगाए। बात करें तमिलनाडु के श्रीरंगम मंदिर का पूर्वी गोपुरम 3 साल बाद मरम्मत और नवीनीकरण के बाद फिर से खुल गया है। गुडलूर में बाघ के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई।
द्रविड़ आंदोलन में मंदिर प्रवेश संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कनिमोझी का ये बयान है। मद्रास उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को तालुक स्तर पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पुनर्वास योजना पर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। तिरुचि हवाई अड्डे के रनवे विस्तार कार्य में तेजी लाने की अपील और भी तेज होगी। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के पदाधिकारी को आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए फिलहाल पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव याचिका पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश के हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। इधर पश्चिम बंगाल में बीजेडी को राजनीतिक आधार पुनः प्राप्त करने की संभावित अवसर दिख रहा है। सोशल मीडिया के जरिए आपको गुमराह करने की कोशिश करने वाली बाहरी ताकतों से सावधान रहें। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने जनरेशन जेड को ये चेतावनी दी है। उड़ीसा के एक सरकारी आवासीय विद्यालय में कनिष्ठ छात्रों पर हमला करने के आरोप में कक्षा 10 के 7 छात्रों को फिलहाल निष्कासित कर दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों की मांगों को स्वीकार करने के लिए पीएम को मंजूरी मांगी थी। उड़ीसा में ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक में प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। इधर ममता ने पुलिस हिरासत में शहीद हुए तृणमूल कार्यकर्ता के आवास का दौरा किया, जहां उन्हें विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके खिलाफ नारे लगाए, ईंटों से उन पर हमला किया। और ममता ने इस बात को बीजेपी पर ऐसी गंदी राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा बीजेपी इस कदर गिर गई है, ऐसी कायराना हरकत करवा रही है। इधर भूमि धोखाधड़ी मामले में अभिषेक के सहयोगी से पूछताछ के लिए लगातार दूसरे दिन सीआईडी के समक्ष पेशी होगी। अभिषेक और उनके साथी। पश्चिम बंगाल में अज्ञात लोगों ने स्कूल के प्रधानाध्यापक की गोली मारकर हत्या कर दी। मुर्शिदाबाद से एनसीपीआई के सांसदों ने शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की और एनडीए में शामिल होने से इनकार कर दिया है। यात्री ट्रेनों और ईएमओ की संख्या बढ़ने से सियालदह स्टेशन में प्रतिदिन 10 लाख से अधिक यात्री आने लगे। मध्य प्रदेश में एक ट्रक की वैन से टक्कर में गुजरात के एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत। ब्रिक्स संस्कृति बैठक में सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भोपाल घोषणा पत्र को अपनाया गया। रचनाकारों ने नेटवर्किंग पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया। फसाई ने डिजाइओ को चेतावनी दी है कि उसकी विस्की के बारे में अमेरिकी और ओक द्वीपों में परिपक्व होने का दावा भ्रामक है। थांडी गांव पुनर्वास प्रक्रिया शुरू हो गई है। पैसा मुद्दीवाला में 56 एकड़ भूमि की पहचान की गई है। तहसीलदार को 1 सप्ताह के भीतर लेआउट प्लान प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। परवाड़ा स्थित जेएनयू फार्मा सिटी में दवा इकाइयों से होने वाले प्रदूषण के बीच वर्षों से थाड़ी गांव के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम और बड़ी राहत की बात यह है कि अनाकापल्ली जिला प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्वास के लिए कदम शुरू कर दिए। नायडू के अनुसार अल नीनो के कारण इस मौसम में 39% तक बारिश की कमी हो सकती है। रहमत आनी ने कला के माध्यम से समुदाय से जुड़ने का आह्वान किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया। आंध्र प्रदेश सरकार तेलुगु थिएटर को पुनर्जीवित करेगी और कलाकारों की गरिमा बहाल करेगी। मंत्री कंडुला दुर्गेश का ये बयान आज जारी किया। उन्होंने मंत्री ने कहा कि सरकार अमरावती, विशाखापट्टनम और तिरुपति को मेगा सिटी में बदलने जा रही है। असम से बात करें तो असम में बाढ़ से निपटने के लिए राष्ट्रीय समाधान की जरूरत है, ऐसा मुख्यमंत्री का आज का बयान है। असम में पहली बार बंदी अवस्था में पाए गए पतले चोंच वाले गिद्धों को प्राकृतिक वातावरण में छोड़ा गया। इधर असम में ईडी ने बर्मा से सुपारी की तस्करी करने वालों पर कार्रवाई की है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने मानस टाइगर रिजर्व में अधिग्रहण पर यथास्थिति बनाए रखने का फिलहाल आदेश दिया है। नागालैंड के मंत्री ने कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए दोषारोपण की नहीं, सहयोग की आवश्यकता है। बिहार में 4 नए अल्पसंख्यक आवासीय स्कूलों में अगस्त से शैक्षणिक गतिविधियां शुरू होंगी। बिहार के मॉडल स्कूलों का होगा कायाकल्प, भगवा रंग में दिखेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि राज्य के सभी आदर्श विद्यालयों का नाम बदलकर सरस्वती विद्या निकेतन कर दिया जाएगा और विद्यालयों को सूर्यास्त से रंगों से रंगने का निर्देश दिया है। दर्शकों को जानकारी देते हैं यह रंग जो है भाजपा की मिलता जुलता है भगवा कलर से। मणिपुर में जबरन वसूली और कैडर भर्ती में शामिल 4 उग्रवादी फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए। मणिपुर सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों को फिर से खोलने की घोषणा करी। मणिपुर में 4 उग्रवादी गिरफ्तार। मणिपुर के इम्फाल घाटी के 2 जिलों में 2 प्रतिबंधित संगठनों के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। केंद्र सरकार का कहना है कि बीरेन्द्र सिंह ऑडियो क्लिप में छेड़छाड़ की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के नागरिक समाज समूह को रिपोर्ट देखने की अनुमति फिलहाल दे दी है। ये बात करें यूपी से तो मायावती ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध किया और आरएसएस पर निशाना साधा।
रामपुर एसपी द्वारा गोहत्या पर की गई टिप्पणी पर विवाद के बाद यूपी विपक्ष ने भाजपा के नेतृत्व में पुलिस पर अव्यवस्थित होने का आरोप लगाया है। यूपी के राज्यपाल द्वारा कमियों को उजागर करने और हंगामा करने विपक्ष ने शासन को मुसीबत का इंजन बताया। इधर राजस्थान से बात करें तो जमानत रद्द होने के बाद कांग्रेस के बागी नेता नरेश मीणा ने टोंक में आत्मसमर्पण कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर ट्रिब्यूनल को 2 सप्ताह के भीतर लंबित अवैध निर्माण अपीलों पर निपटारा करने का निर्देश दिया है। बात करें पंजाब से तो शिरोमणि अकाली दल ने महिलाओं के लिए कोटा तत्काल लागू करने की मांग की और परिसीमन का समर्थन किया है। भाजपा ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जिन्हें रक्षक बनाया गया वे ही भक्षक बन गए। अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने पीएम मोदी से की मुलाकात। अकाली बीजेपी गठबंधन की अटकलें तेज हो चुकी हैं। राहुल गांधी की टिप्पणी पर अमरिंदर सिंह ने कहा, व्यक्तिगत संबंध बने रहेंगे लेकिन मैं राजनीतिक रूप से भाजपा के साथ हूं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के मद्देनजर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया और 145 सड़कें फिलहाल बंद है। बात करें जम्मू कश्मीर की, अनुच्छेद 371 जैसी सुरक्षा व्यवस्था लागू होने तक पर्यटन पंजीकरण के लिए लद्दाख निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य होना चाहिए। लद्दाख के होटल व्यवसायों की ये मांग है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने घाटी में आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए कई ठिकानों पर छापेमारी की। जम्मू के बाहरी इलाकों में स्वतंत्रता दिवस से पहले पुलिस तलाशी अभियान गश्त कर रही है फिलहाल और एक चीज़ों को देखा जा रहा है फिलहाल। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी। इसी के साथ खबर संसार के लिए मैं मनोज आर्य, जय हिंद।